ओम 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 यतो अनंतशक्ते अनंतास जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिगुरुचरणकमले भ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामान जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम ओम। आज नवमी तिथि है। आज राम नवमी भी है। पिछले दिनों से नवरात्रि पक्ष चल रहे थे। आप लोगों ने इन सभी नवरात्रों में आदि शक्ति जगदम्बा भवानी जगत जननी माँ दुर्गा जी के श्री चरणों में अपनी पूजा अर्चना वंदना अन्य पाठों के द्वारा माँ की आराधना की है। और कल दुर्गाष्टमी थी।
प्रायः अष्टमी को ही कन्या पूजन करते हैं, जो 7 व्रत रखते हैं। और कुछ लोग आज जो नवमी है, इसको दुर्गा नवमी भी कहते हैं, तो कई तो आज व्रत खोलेंगे या कई 9 व्रत रखते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों में देखा गया है। तो उसी के उपलक्ष्य में हमने 2 दिन का जो देवी भागवत है, श्रीमद् देवी भागवत है महापुराण, उसके अंतर्गत भागवती गीता, देवी गीता का 2 दिन के लिए हमने ये प्रसंग माँ के द्वारा अपने पिता हिमालय को ये उपदेश दिया है। बहुत ही सुंदर, परसों आपने श्रवण किया है। 15वां अध्याय और 16वां अध्याय, इसमें हिमालय और मेना की तपस्या से प्रसन्न हो आद्य शक्ति का पार्वती के नाम से हिमालय के यहाँ प्रकट होना और उन्हें दिव्य विज्ञान योग का उपदेश प्रदान करना। सुरेंद्र जी, जिसको कहते हैं भागवती गीता। इससे पहले माँ ने कहाँ जन्म लिया, किसके जन्म लिया, थोड़ी जानकारी है आपको क्या जी? इससे पहले माँ का क्या नाम था, कहाँ जन्म लिया? सती। दक्ष प्रजापति, ठीक है जी। और उनकी पुत्री का नाम था सती। दक्ष ने माँ को कैसे पुत्री के रूप में प्राप्त किया, बहुत विस्तार से श्रीमद् देवी भागवत में ये कथा आती है। ऐसी कथा आती महाराज, ऐसी तपस्या की महाराज सुरेंद्र जी। एक कुआं था, उसमें उन्होंने रस्सी, घास की रस्सी बना ली। घास की रस्सी बना के उल्टे लटक गए कुएं में। उल्टे लटके शायद कितने वर्ष तपस्या करते, एक रस्सी को काटते थे ताकि माँ ना मानी, ना माँ प्रकट हुई, ना माँ ने वरदान दिया तो कुएं में गिर के अपने आप को मैं समाप्त कर दूंगा। तो लास्ट में माँ ने दर्शन दिया। तो उस समय राजा दक्ष के घर सती के रूप में माँ ने अवतार लिया और माँ ने कहा भी पिता से, अगर आप कोई ऐसी बात करोगे तो मैं आपको त्याग दूंगी। और कथा आपने सुनी है, दक्ष को अहंकार हो गया था, उसने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया। ये संसार है हमारा, संसारी जीव हैं, इनमें स्वार्थ। गीता में अब श्रवण की ना प्रवृत्ति, जो रजोगुणी होते, ज़्यादा हम संसारी लोग रजोगुण में और तमोगुण में विचरण करते हैं ज़्यादा। सतोगुण तो हमारे जीवन में बहुत कम आता है। आता है तो हम उसे लाभ नहीं लेते, आता भी है तो हम उसे लाभ नहीं लेते। अगर लाभ लेते भी हैं तब भी स्वार्थ बुद्धि होती है, स्वार्थ बुद्धि होती है, प्रमाद कर देते हैं। रजोगुण और तमोगुण में ज़्यादा विचरण करते हैं, हम ज़्यादा विचरण करते हैं। तो प्रायः संसारी लोगों में ये अहंकार आ ही जाता है, अहंकार आ ही जाता है, कुदरती है। तो ये सतयुग की बातें हमारे कलयुग में लोगों के बीच अहंकार आ जाए, अज्ञानता आ जाए, अपने धर्म कर्म का पता ना हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई ऐसा, हजारों क्या अनेकों में कोई जीव ऐसा होता है जिसके जीवन में सत्संग आता है। कभी कभी कहता हूँ ना, अत्यंतोत्कृष्ट सुकृत परिपाक वशात
सद्भि संगो जायते। अति अत्यंत उत्कृष्ट परिपाक अनेकों जन्मों के बहुत सारे पुण्य जब परिपक्व होते हैं, फल देने के लिए समय आता है, तब क्या होता है? सद्भि संगो जायते। सत्संग की प्राप्ति होती है, सद्गुरु की प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती है। और ये प्रायः देखने को मिलता है। हजारों की संख्या में लोगों ने गुरु धारण किए हैं, सत्संग करते हैं, पुण्य भी किए हैं, इसमें कोई वो नहीं है। बिना पुण्य के ये मनुष्य मिलता ही नहीं है महाराज। बिना पुण्य के संतों की प्राप्ति नहीं होती। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, सत्संगति संस्कृति करंता। जब पुण्य होते हैं, सत्संग की प्राप्ति है, तो उसकी क्या पहचान होती है? जन्म मरण खत्म हो जाता है महाराज। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मीटे मलिन मन कल्पित शूला। ये ऊहापोह जो उठती रहती है ना महाराज, भागा दौड़ी भागम भाग, ये सब खत्म हो जाती है। बस एक जगह मन टिक जाता है, बस एक जगह मन, बस। गुरु संत महात्मा भी महाराज बिना पुण्य के नहीं मिलते। अत्यंतोत्कृष्ट परिपाक सा सद्भि संगो जायते। जब सत्संग की प्राप्ति होती है, फिर जीवन कैसा होता है? सदाचार, सादा जीवन होता है। ऐसे निकल भी ये कपड़े पहन के जाने हैं, कथा ये कपड़े पहन के जाने, ऐसा बन के जाना, ऐसा होके जाना। मतलब सत्संग ही ध्यान रहता है, भगवान की तरफ ध्यान रहता है कि संग से न छूट जाए। हमारे महाराज जी जब विराजमान थे, शील के साथ कथा करते थे, पंजाब में पैदल चलते थे, तो माता बहनें बताती हैं कि महाराज हम 4-4 चक्कर लगाती थी, 4-4 चक्कर पैदल। आजकल तो गाड़ियाँ, स्कूटर, कारें हैं, ऑटो रिक्शा हैं, फिर भी नहीं आ सकते। वो पैदल इतने अपने आप को खुश किस्मत समझती थी महाराज कि पूछो ना। ये बात है। तो बिना अच्छे कर्म के बुद्धि स्थिर नहीं रहती महाराज। मन बुद्धि को टिकाना कोई आसान नहीं महाराज। गीता में अर्जुन ने कहा कि महाराज प्रभु जी, ये तो मन बाजू की न्यायी है, जैसे बाजू पकड़ में नहीं आती, फिर भी कहीं कहीं निकल जाती है, ऐसे मन। लेकिन वहाँ भगवान ने क्या, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य वो हम करते नहीं हैं। सुनते हैं, आते हैं, जाते हैं, दर्शन करते हैं, तीर्थों का सेवन करते हैं। ये मत मना करना कि हमें संत नहीं मिलते, ऐसे मिलते हैं। रामायण में लिखा है, सग पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पाप नाही। कई पास जाकर के भी प्यासे रहते हैं महाराज। और मैं बार बार कहता हूँ, ये गाँव से लिखोई पूज्य गुरुदेव भगवान ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म वेता, वृक्ष शिरोमणि, भीतर से भी बाहर से भी, वाणी से भी, क्रिया से भी पूर्ण विरक्त थे, पूर्ण विरक्त थे। ऐसे महापुरुषों के स्थान में हम आ नहीं सकते। फिर कहते हमें समय नहीं है जी, हम इतने व्यस्त हैं। जब टिकट कट गई फिर क्या करोगे? फिर कौन घर को संभालेगा? जीते जी कुछ कर लो। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, जीवन की कर लो नैया पार, ओ नादान मुसाफिर। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी सब बात बनानी। जब तक है जोश जवानी, बिगड़ी सब बात बनानी। होने ना पाए पापाचार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। ईश्वर है क्या? ईश्वर तत्व है क्या?
ब्रह्म, ईश्वर और जीवात्मा तीनों एक है। और प्रकृति भी, जो आदि शक्ति है, प्रधान प्रकृति, 13वें अध्याय में सुना होगा आपने कई बार। ये सब अनादि हैं, ना इनका आदि है ना अंत है, इनका विनाश नहीं होता हमारा। राधे राधे। इसलिए ऐसे गुरुदेव मिल गए महाराज। कई बार तो श्रद्धे जी मैं अपने आप को क्या कहूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा पुण्य कर्म नहीं है, कृपा गुरुदेव की, जो उन्होंने मुझे अपने पास रखा। मूल में तो पुण्य है, लेकिन कृपा प्रधान है। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। काबहु करि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनहि। लेकिन हम लोग महाराज विचार नहीं करते, विचार नहीं करते, विचार नहीं करते। सत्संग का जितना ज़्यादा हो सके लाभ लेना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जब जवान था, सत्संग बहुत करने की मुझे ललक थी। मेरा कहीं कोई भी सत्संग हो, बस सत्संग मेरे जीवन में आना चाहिए। बहुत सारी ग्रंथ मैंने पढ़े हैं, बहुत सारे संतों की सन्निधि, जहाँ पता चलता था कि संत आए हैं तो मैं वहाँ चला जाता था। शायद उनकी कृपा, उनकी दृष्टि पड़ी हुई है, तो ऐसे गुरुदेव के चरणों में हमें स्थान मिला है, उन्होंने अपने पास रखा है। ये तो हमारे में तो कोई ऐसा गुण नहीं है हमारा, ऐसा कर्म नहीं है। राधे। तो बड़ा सुंदर। माँ ने दूसरे जन्म में, माता ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। पहले था दक्ष, दक्ष का मतलब चतुर, चतुर बाप था। और दूसरा क्या, हिमालय पर्वत, जड़। पहला दक्ष चतुर था। बड़े सुंदर मन में प्रसंग आते हैं महाराज। पर अब यहाँ हिमालय घर जन्म लिया, पर्वत घर, ये जड़ हैं। अब इनको माँ ज्ञान दे रही है। राधे राधे। 15वें अध्याय में, 16वें अध्याय में क्या, 16वें अध्याय में आपको सुनने को मिला, बड़ी सुंदर स्तुति किया है हिमालय ने महाराज। क्या कहना। 37वां, 38वां, 39वां, 40वां, 41वां, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 10-11 श्लोकों में स्तुति की है हिमवान ने अपनी कन्या की। सुरेंद्र जी, अपनी कन्या को माता के नाम से संबोधन किया है। मातेश्वरी, परमेश्वरी, सर्वेश्वरी, अखिलेश्वरी, अनेकों विशेषण दिए हैं महाराज पिता ने। और ये कथा सुना रहे महादेव जी नारद मुनि जी को, ये कथा सुना रहे महादेव जी नारद मुनि को। बहुत रहस्यमय प्रसंग है महाराज। ना जाने गुरु कृपा क्या है जो हमें याद आते हैं। तो 16वें में क्या है, 16वें अध्याय में सुनने को मिला, भागवती गीता के वर्णन में ब्रह्म विद्या का उपदेश। माँ ने अपने पिताजी को भागवती गीता के माध्यम से ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। शब्दों का सुनते ध्यान देना, ब्रह्म विद्या, और साथ में क्या, आत्मा का स्वरूप, ब्रह्म और आत्मा। फिर आगे क्या लिखा है, अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि कर लेना। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, सबसे बड़ी अज्ञानता है, सबसे बड़ी भूल है, सबसे बड़ा पाप है। अपने को शरीर मान लेना, मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरा शरीर है। सबसे बड़ा बंधन यही है, यहीं से माया लिपट जाती है। अपने को शरीर मान लेना, अपने को नाम रूप में बांध लेना। राधे। भागवती गीता के वर्णन में ब्रह्म विद्या का उपदेश
आत्मा का स्वरूप, अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का प्रत्याग। जो अनात्म पदार्थ हैं उसमें आत्म बुद्धि, उनको अपना मान लेना, ये मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा सामान। मैं कहता हूँ ना, 3 चीज़ों में इंसान बनता है। परसों भी अमलों में बादशों गए थे सत्संग में, वहाँ भी मैंने कहा था कि 3 चीज़ें जिसमें जीव बनता है। पहले व्यक्ति, फिर पदार्थ, फिर स्थान। व्यक्ति, पदार्थ, फिर स्थान। कितनी बार सुना चुका हूँ आपको ये बातें। राधे। अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का प्रत्याग। माँ कहती है कि हे पिताजी, अनात्म पदार्थों में जो आत्म बुद्धि आपकी बनी हुई है, तो यही सब कुछ है, दुनिया कुछ है ही नहीं। इंद्रियों के सुख को हम बड़ा सुख मानते हैं, इंद्रियों के सुख को। ये सबसे बड़ी हमारी अज्ञानता है, हमारा सबसे बड़ी भूल है। और ये सुनने से पढ़ने से नहीं ज्ञान आता, ये गुरु के पास से आता है। गुरु की सेवा करोगे, उनकी आज्ञा का पालोगे, तब ये बातें आप टिकेंगी। सुनी से सब बार सुनीता की तरह सुनते सुनते उठ के खड़े हो जाओगे। राधे। अनात्म पदार्थों में आत्म बुद्धि का प्रत्याग। आगे क्या कहते हैं? शरीर की नश्वरता। शरीर की नश्वरता। शरीर क्या है? नाशवान है। फिर ध्यान देना, शरीर क्या है? नाशवान है। शरीर की नश्वरता का प्रतिपादन तथा अनासक्त योग का वर्णन, ये आपने 15वें और 16वें अध्याय में सुन चुके हो। अब 17वां अध्याय सुनो। 17वें अध्याय में क्या सुनने को मिलेगा आपको? 3 अध्याय हैं। हो सकता है कल को भी हम इसको लें ताकि ये प्रसंग पूरा हो जाए। 17वें अध्याय में क्या सुनने को मिला? बड़ा सुंदर है सुरेंद्र जी, बहुत सुंदर। जो गीता में सुना वही चीज़ यहाँ माँ ने सुनाई है। अब सुनिए इसके संबंध में क्या संबंध है। 17वें अध्याय में क्या सुनने को मिलेगा आपको? भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्म योग का उपदेश, 5 भौतिक देह, गर्भस्थ जीव का स्वरूप। माँ के पेट में जीव होता है, उसका स्वरूप क्या है? श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव जी अपनी माँ को जो ज्ञान देते हैं ना, और यही बताते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर गृहस्थी को वो जो भगवान कपिल ने अपनी माता देवती को उपदेश दिया है, हर गृहस्थ को उसको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। हो सके तो रोज़ पढ़े, और रात को तो पढ़ के जरूर सोए। हाँ जी। क्या कहती माँ? गर्भस्थ जीव का स्वरूप। गर्भ में जीव का क्या स्वरूप होता है हमारा? जब गर्भ में प्रवेश करता है पहली बार, एक बूंद होती है, कैसी बढ़ती है वो, ये बताएंगे माँ। शायद भागवत में भी अच्छे तरह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो हमारा बड़ा खोल के दिया है माँ ने। माँ है ना वो। राधे। गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा। हम सब प्रतिज्ञा करके आए हैं, ये मत समझना। कान से पकड़े जाओगे महाराज, कोई नहीं बचेगा। सच कह रहा हूँ, बुरा मत मानना महाराज। भाग लो, दौड़ लो, अपने मन की मौज कर लो जो करनी है। जब समय आएगा ना, राधे उन्हें इधर आ, भज्या फिर कितने जाना तू, चल पीछे मुड़ के। राधे। मेरे कहो नहीं, मैं तो आदे कुटिया जाता सी, मैं तो सत्संग सुनता सी, मेरा दान पुण्य करता सी, मैं तो बड़े बड़े यज्ञ करता सीगा। सब भूल जाएंगे महाराज। मैं ही आएगी। मैं। राधे। गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, माया से अवध जीव का गर्भ से बाहर आने पर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। हमारा स्वरूप क्या, हम कौन हैं, सब भूल जाते हैं हमारा।
भुला देते हैं हमारा परिवार वाले। इनको, इनसे बच के रहना। इनको ये मत समझना कि हमारे माँ पिता है, भाई है, बंधु है, संबंधी है, ये चाचा है, ताई है, फूई है वाला, ऐसा फंसाते हैं ना महाराज। खुद तो फंसे होते हैं, खुद तो कुएं में गिरे होते हैं, आने वाली संतानों को भी गिरा देते हैं। कहीं मंदिर जाए, पाठ करे, नहीं नहीं जाना, कोई माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बेटा संत बने। फिर कहते संत नहीं मिलते। जब बनाओगे तो तभी संत मिलेंगे ना, बनाते तो है ही नहीं। बनाते तो हमें ना जाए क्या क्या, पैसे कमाने वाला होना चाहिए, दुनिया बाबा होनी चाहिए, संत नहीं किसको बनाते। राधे राधे। अब बच्चे भी ऐसे हैं, कहते बस ठीक है, जैसे आपने किया हम भी ऐसा करेंगे, जैसे हम आपने हमें फंसाया हम भी ऐसा फंसाएंगे आपको, आगे जाके खाते रहो धक्के। राधे। बच्चों को संस्कार नहीं दिए हमने, बच्चों को ज्ञान इस बात का दिया, कुछ नहीं करते बच्चे। चौथे दिन उठाला कर देते हैं महाराज, कोई पाठ नहीं, कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं। राधे। माया से अबद्ध जीव का गर्भ से बाहर आने पर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। आगे माँ कहती है विषय भोगों की दुख मूलता। ये विषय भोग जो है ये दुखों की जड़ है। इसको मत समझना भी ये वाह बड़ा मज़ा आ रहा है खाने पीने में, भोगने में। ये दुखों की जड़ है, जड़। हाँ। राधे। और देवी भक्ति की महिमा, माँ की जो भक्ति है उसकी महिमा, माँ की भक्ति की महिमा क्या है। मैं तो कहता हूँ मैं जगरातों में 5-5, 6-6 लाख, 10-10 लाख रुपये, 15-15 लाख रुपये खर्च करते हो, कभी देवी भागवत कथा भी करा लो 9 दिन के लिए, पता चले देवी है क्या। अब वहाँ थोड़ा 1-2 घंटा नाच के वह लोगों को दिखा के जो हमने किया, अब पता नहीं माँ क्या है। बस बहुत सारी बातें कहने को आती हैं, संकोच करते हैं हमारा, हर तरह के लोग हैं, लेकिन ये माँ है क्या। उनका नाम दुर्गा कैसे पड़ा। परसों मैंने कहा उनको मंदिर में, भाई आप माता बहनें हैं, चमनलाल भारद्वाज चमन की तो दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं, मैं क्या गोरखपुर प्रेस की दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करो। ये रोज़ ही नवरात्र में 1-2 बार का पाठ करो, पता चलेगा माँ क्या है, माँ क्या है। राधे। अब सुनिए 2-4 मिनट के लिए, फिर कल का समय भी लगेगा। एक अध्याय तो पूरा करेंगे। तो क्या अब आपने सुना, भगवती गीता के वर्णन में ब्रह्म योग का उपदेश, 5 भौतिक देह, गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, और माया से अबद्ध जीव गर्भ से बाहर आने पर, गर्भ जीव का स्वरूप और गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, और माया से आबद्ध जीव का गर्भ से बाहर आने पर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाना। बाहर का उल्टा होता है, हाथ ऐसे होते हैं, हाथ ऐसे, और मन में प्रार्थना करता है कि प्रभु इसे गंदगी से निकाल, मुझे इस गंदगी से निकलते फिर माया में फंस जाता है। इच्छा स्वामी जी महारामायण में बड़ा सुंदर वर्णन है, योग वशिष्ठ में, वैराग्य प्रकरण में, इतना बढ़िया है महाराज। सुनोगे तो हमारे क्या लिख दिया महापुरुषों ने। राधे राधे राधे। बाह्य स्वरूप को भूल जाना। फिर आगे माँ ने कहा विषय भोगों की दुख मूलता। जितने हम विषय भोगते हैं इन सब की मूल जड़ दुख है, सिवाय दुख के कुछ नहीं है। विषय भोगते हैं उसका परिणाम क्या, दुख है। 13वां अध्याय गीता में भी यही आपको सुनने को मिला। रोज गीता का पाठ किया करो। और आगे देवी भक्ति की महिमा इस अध्याय में आप ये सुनने को मिलेगा। आप ध्यान से सुनो।
जितना समय बैठ सकते बैठो, जो जाना चाहते जा सकते हैं, कोशिश है अध्याय पूरा करें। हिमालय उवाच, हिमालय बोले, दुःखस्य कारणं देह पंचभूतात्मक शिवे। हिमालय बोले कि हे शिवे, हिमालय ने किसको शिवे कहा? अपनी कन्या को। हाल ही में जो प्रकट हुई देवी है उनके घर में कन्या के रूप में, उनको कह रहे पिता कि हे शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता। हे माता, हे महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त कर यह जीव पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है, और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो उन बातों को शीघ्र ही, सुरेंद्र जी, उस बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ऐसे हिमालय ने अपनी कन्या से कहा। श्री पार्वती उवाच, संस्कृत में इसलिए नहीं बोलते कि समय याद लग जाएगा। संस्कृत भाषा ऐसी है हमारा, एक एक शब्द का अर्थ करोगे तब समझ जाएगा आपको, हिंदी जल्दी समझ आएगी आपको। श्री पार्वती उवाच, क्षितिजलम तथा तेजो वायुराकाश एव च एते पंचभी राबद्धो देहोयम पांच भौतिकः। वही गीता का वर्णन आ गया 13वें अध्याय का। प्रधानम पृथ्वी तत्र शेषानाम सहकारिता उक्तश्चत विधय सोयम गिरिराज निबोध में। श्री पार्वती बोली कि हे पिताजी, हे राजन, क्षिति जलम तथा तेजो वायुराकाश एव च। क्षिति मैंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 महाभूतों से यह देह निर्मित है। इसीलिए यह 5 भौतिक कहा गया है। उन 5 में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष 4 उसके साथ सहभागिता मात्र है। अब सुनते हुंडी सुनोगे ना तो वहाँ पंचीकरण का वर्णन आता है। महर्षि तो सब जानते हैं, मैं अब तो संक्षेप में कहता हूँ, कोशिश करेंगे हमसे लाभ लेंगे। हमारा परम सौभाग्य है जैसे महापुरुष हमारे आश्रम में इनके चरण पड़े, इनके दर्शन करने का, थोड़ा इनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसे महापुरुष हंस परमहंस होते हैं हमारे। कभी कभार इनका कृपा होती है हमें दर्शन देने की। तो कहते हैं उन 5 पृथ्वी तत्व तो प्रधान और शेष 4 की उसके साथ सहभागिता मात्र है। हे गिरिराज, वह यह 5 भौतिक देह भी 4 प्रकार का कहा गया है। ध्यान देना, ये देह भी 4 प्रकार का है। भौतिक देह ये भी 4 प्रकार का है। और सुन लो 4 प्रकार कौन सा है। पहले सुना चुका हूँ 2-3 बार आपको। वह यह 5 भौतिक देह भी 4 प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। यहाँ समझ लीजिए कहा, सुन लीजिए नहीं कहा। शब्द हिंदी का शब्द ही ऐसा हमारा, शब्द को समझो। यहाँ माँ ने ये नहीं कहा कि पिताजी सुन लीजिए, यहाँ माँ ने कहा कि मुझसे समझ लीजिए। समझो उसको, कला सुनना नहीं महाराज। क्या समझे? अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जराजुज, ये 4 तरह के जीव हैं, 4 तरह के शरीर हैं। अंडज, अंडे से पैदा होने वाले। उद्भिज, पृथ्वी को फोड़ के निकलने वाले। स्वेदज, पसीने से पैदा होने वाले, प्रकट होने। जराजुज, जेल से लिपटे हुए। राधे, ये उसके भेद हैं। माँ ने कहा कि हे महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं।
मशक था मच्छर आदि स्वेदज हैं, जैसे जूं होती है या और जीव होते हैं जो पसीने से पैदा होते हैं, स्वेद ऐसे होता है हमारे। मशक शब्द आया, मच्छर आदि स्वेदज, वृक्ष झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उद्भिज हैं जो पृथ्वी को काट के निकलते हैं, और मनुष्य पशु आदि जरायुज हैं। मनुष्य और पशु दोनों, हम दोनों का एक जगह ही ऐसे एक ही जन्म होता है, दोनों का, पशुओं का भी मनुष्यों का भी। अगर मनुष्य बन करके पशु ऐसी वृत्ति रही तो मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं रहा हमारा। पशु तो फिर भी हमारे से अच्छे हैं, हमारा फिर भी अच्छे हैं, और हम तो पूछो ना हमारा। राधे, मनुष्य पशु आदि जरायुज हैं। आगे और बड़ा सुंदर मां ने वर्णन किया, शुक्र राज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। सुनिए, ध्यान देना। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री तथा नपुंसक भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। बच्चे पैदा तो होते हैं पुरुष स्त्री के संयोग से, कन्याएं पैदा होती हैं, बालक पैदा होते हैं, कहीं नपुंसक भी पैदा होते हैं, 3 तरह से। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री और नपुंसक भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए, ऐसा माँ ने कहा। आगे माँ कहती कि हे परमतराज, हे पिताजी, शुक्र की अधिकता से पुरुष, आप भी सुन लो, देखो कितना खोल के बताया माँ ने। भागवत में इतना नहीं कपिल जी ने खोल के बताया, भगवान कपिल देव जी ने, लेकिन ये माँ ने एन खोल के बता दा एक एक चीज। माँ कहती कि पिताजी, हे पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, हृदय की अधिकता से स्त्री तथा दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य वनस्पति के बीज पहुंचता है। बड़ी सुंदर प्रक्रिया बताई माँ ने, बड़ी सुंदर प्रक्रिया बताई महाराज। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य संपत्ति के बीच पहुंचता है, वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है, वहां भी रहकर कर्म भोग करता है। कर्म की जो थ्योरी या सिद्धांत महाराज, ये बहुत रहस्यात्मक है। कर्म का जो सिद्धांत है महाराज, ये थ्योरी जो है आम इंसान के समझ में आने वाली नहीं है महाराज, बहुत रहस्यात्मक है महाराज। इसलिए अगर इस रहस्य को समझना है तो गीता 13वां अध्याय, अच्छा मैं बार बार कहता हूँ कि 12वां 13वां 14वां अध्याय पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो, हिंदी में पढ़ो, अपने आप ज्ञान हो जाएगा आपको। ठाकुर जी अपने आप कृपा करेंगे आपके को, बांके बिहारी। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य वनस्पति के बीच पहुंचता है, वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है। हम फ्रूट खाते हैं, अनाज खाते हैं, हर चीज़ हम आहार करते हैं, उसके द्वारा वो जीव सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर चल जाता है। उससे वे क्या बनता है? ये शुक्र बनता है, रज बनता है, अस्थि बनती है, चर्बी बनती है, हड्डियाँ बनती है, ब्लड बनता है, के कुछ बनता है हमारा, के कुछ बनता है, राधे, बहुत कुछ बनता है। पुनः जीवों के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदनंतर उसके बाद पुरुष के देह में गुह्य इंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप हो जाता है। उसी कारण से जय जीव भी वीर्य में सन्निविष्ट हो जाता है। उसका थोड़ा आपको हिंदी में सुना दूं, इन्होंने चिन्ह लगाया, उसी कारण से वह जीव भी
वीर में सन्निविष्ट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर सृष्टि परंपरा की निरंतरता की ओर संकेत किया है। सृष्टि की जो परंपरा है नित्य निरंतर, ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ये रुकती नहीं हमारा, अदृश्य रूप में भी दृश्य रूप में भी, समझे नहीं, जड़ से भी और चेतन से भी। यहाँ पर सृष्टि परंपरा की निरंतरता की ओर संकेत है। संक्षेप में कर्म फल भोग के अनंतर शेष कर्मों से आविष्ट जीव आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तथा औषधि, फिर पुष्प, फिर फल, फिर अन्न आदि के रूप में देहांतर की प्राप्ति करता हुआ स्त्री पुरुष के द्वारा अन्न आदि का भोग करने पर वीर्य तथा रजस के रूप में उसका पुनः विपरिणाम होता है और पुनः वीर्य तथा रजस के संयोग से सृष्टि प्रक्रिया चलती रहती है। ये चलती रहती है, हमारा फैक्ट्री चलती रहती है। इस प्रकार अवांतर भूत अवादित सृष्टि प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए ही माँ ने ये भक्ति गीता का हमें उपदेश दिया है। आगे माँ कहती है कि हे महामते, तत्पश्चात उसके बाद बड़ा सुनने वाला प्रक्रिया है। डॉक्टर साहब अगर समय है तो आप, हमारे डॉक्टर साहब बहुत व्यस्त हैं, बहुत, इनके लिए छूट है सब, चाहे फ़ोन सुने, चाहे अंदर जाएं बाहर जाएं, बहुत व्यस्त इनकी है, फिर भी समय निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है। आगे सुनिए। अब सुन लिया, उसी कारण वह जीव भी वीर्य में सन्निविष्ट हो जाता है। माँ कहती है कि हे महामते, हे पिताजी, तत्पश्चात ऋतु काल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। हे राजन, रजो धर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है। गर्भाधान का भी समय है हमारा, हमने सूर्य संस्कार पढ़े हुए हैं। गर्भाधान जो संस्कार है ये बहुत महत्व का है हमारा। बाकी तो और संस्कार 16 संस्कार हैं, लेकिन जो गर्भाधान संस्कार सही हो गया, सही दिशा, सही तिथि, सही बार, सही मनोस्थिति, सही विचारधारा, इसका बड़ा परिणाम होता है। माँ ने कहा कि हे राजन, रजोगुण के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतु काल कहा गया है। हे परम श्रेष्ठ, विषम दिन में विषम और सम एक हमारे सूर्योदय विज्ञान है, भगवान शिव ने बताया, उसमें विषम और सम का आता है, तिथियों का आता है, कौन सी तिथि में गर्भाधान करना चाहिए। हाँ, ये तो मंद बुद्धि बच्चे होते हैं महाराज, अपनी मर्जी करते हैं। राधे। हे परम श्रेष्ठ, विषम दिन में समागम करके स्त्री और सम दिन में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। हे पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्थ स्त्री जिसके मुखा दर्शन करती है उसी की मुखाकृति के संतान जन्म लेती है। एक महाराज जी हमारे संत आते थे, बहुत बड़ी जटाएं थी हमारी उनकी। अब स्कूल है ना, ऊपर बिल्डिंग है स्कूल की, जंगला लगा हुआ, सामने स्कूल है, कितना ऊंचा है, जहाँ हम नीचे रोटी खाते हैं, जंगला लगा पौड़ी चढ़ के। वो महात्मा जंगले में खड़े होते थे, जो जटाएँ धोते थे ना, जटाएँ खोलते थे तो ज़मीन में जटाएँ लगती थी उनकी, इतने से। और मेरा उनका बड़ा प्यार था, मेरे गुरुदेव को जानते थे वो। मेरा जब भी उन्होंने मेरे पास आते थे, वो शाहपुर में रहते थे। बड़ी सुंदर बात है, थी तो मजाक हंसी की बात थी, बड़ी काम की बात है। वो कहते मैं शाहपुर रहता हूँ। कहते कोई मुझे पूछे भी है बाबा जी कहाँ रहते, कहते बदमाशा के गांव में रहते हैं। शाहपुर वो समय था हमारा 84-85 का,
तो को पूछे भी कहाँ रहते, कहते बदमाशों के गांव में रहते। वो वहाँ उनको कहते थे जट्टो जिम्मेदारों को, कहते मूर्खो मूर्खो, तुम सोए रहते हो, तुम कभी कहीं कभी कहीं, और तुम्हारा जो ज़मीन का, तुम्हारी पशुओं का सारे भैये काम करते हैं। कहते तुम्हारी पत्नी को चाहिए सुबह उठ के तुमको जगाए, पहले तुम्हारा दर्शन करें। हर औरत का कर्तव्य है, धर्म है कि सबसे पहले अपने पति का दर्शन करें, सबसे पहले अपने पति का दर्शन करें, समझे नहीं? तो कहते तुम्हारी पत्नी सबसे पहले भैयों का दर्शन करती हैं, भैयों को उठाती हैं, चलो काम में, चलो खेत में, चलो भैंसों का दूध निकालो, उनका गोबर उठाओ, और तुम सोए रहते हैं। और तुम्हारी पत्नी भैयों को उठाती हैं। बच्चे भी ऐसे होंगे महाराज, कोई जड़ जिम्मेदार काम नहीं करते। जो आजकल किसान के ना, हम किसान हैं, कोई काम नहीं करते महाराज, नाम के किसान हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, फिर कहते हम किसान हैं। खेत में अब तो काफ़ी साधन हो गए महाराज, किसान तो बोझ अपने हाथ से करते थे, बैलों से खेती होती थी महाराज। राधे सुनिए, हे पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामात स्त्री जिसके मुखा दर्शन करती है, उसी की मुखाकृति की संतान जन्म लेती है। अतः अर्थात इसलिए स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। हे महामते, हे पिताजी, वह वीर्य स्त्री के योनि स्थित राज से मिलकर एक दिन में कलल अवस्था विशेष बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतया आवृत होकर 5 दिनों में बुलबुले के आकार का हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़े की झिल्ली होती है उसे जरायु कहा जाता है, क्योंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग होता है, उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जरायुज कहा गया है। हे पिताजी, तत्पश्चात 7 रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है। फिर एक पक्ष में वह जो मांसपेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अर्थात अंग अंकुरित होने लगते हैं। हे महामते, 1 महीने में क्रमशः स्कंध मैंने कंधा, गर्दन, सिर, पीठ, पेट, ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं तथा तीसरे महीने में अंगों की सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। पुनः चौथे महीने में सभी उंगलियां बन जाती हैं और उसी महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ भी चलने लगता है, हिलने डुलने लगता है। 5वें महीने में नेत्र, कान और नाक का निर्माण होता है। एवं मैंने इसी प्रकार उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शीशन, लिंग आदि गुज्य अंग और कानों में दोनों छिद्र भी बन जाते हैं। उसी तरह 6ठे महीने में मनुष्यों की नाभि बन जाती है और 7वें महीने में केश जो बाल होते हैं, रोम आदि उगाते हैं। 8वें महीने में गर्भ में सभी अवयव अर्थात अंग स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार हे पिताजी, जन्म के पश्चात उगने वाले दाढ़ी, मूछ और दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतना शक्ति आ जाती है। वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वहाँ पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव
खिन्न उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार का कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भावस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं यह बात कहता है कि मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया है, उसे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया है, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः माहेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन कतई नहीं करूँगा और सदा समाहित होकर भक्तिपूर्वक उन्हीं की पूजा करूँगा। पुत्र स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा संसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही अनेकों बार अपना अहित कर डाला। इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः संसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार के दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मैदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव बाजू के वशीभूत योनि के अस्थि यंत्र से पीसा जाता हुआ सा उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है जैसे पाद की जीव नरक से निकलता है। सत्यवाद नरक करने और क्या चीज़ है नरक। तदनंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी ना कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थित रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषुम्ना नाड़ी अवरुद्ध रहती है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चल फिर सकने समर्थ नहीं होता। दैव योग से जब वह कुत्ते बिल्ली आदि दाढ़ युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छा कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लगता है। हे पिताजी, इसके बाद कुछ समय बीत जाने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देह पुरुष अर्थात जीवात्मा से भिन्न है। ये जो देह जो शरीर है पुरुष का ये जीवात्मा से भिन्न है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। ये नहीं कहना आप कभी मत कहना, प्लीज़ ध्यान दो, थोड़ी बात को थोड़ा याद भी किया करो, थोड़ा व्यवहार में लाओ। कभी नहीं कहना मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है। धीरे धीरे मैं जीवात्मा हूँ, बस शरीर मेरा नहीं है, ना मैं शरीर हूँ ना मेरा शरीर है, मैं तो जीवात्मा हूँ। जीवात्मा मतलब परमात्मा का अंश, परमात्मा का अंश। ठीक है जी। सुनिए, जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देह पुरुष जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध है। प्रतिक्षण आयु का क्षरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते के स्थित जल कण की भांति क्षणभंग है। हे महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान प्रतीति मात्र हैं, फिर भी जीव के अवमान में कोई कमी नहीं होती। मेरी माया से मोहित हुआ जीव जय सब नहीं देखता, वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है। और हे भूधर, हे राजन, आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस लेता है जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेंढक को क्षण भर में ग्रस लेता है। हे पिताजी, महान कष्ट की बात है कि जय भी जन्म बीत गया, जय भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं है।
जो विषय भोगों का सेवन करते हैं उनका उद्धार कभी नहीं होता। अतः हे पिताजी, आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए। तभी ब्रह्म से स्थिर संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। हे पिताजी, यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की ही आराधना करनी चाहिए। इति श्री महाभागवते महापुराणे श्री भगवती गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे पार्वती हिमालय संवादे ब्रह्म योगोपदेश वर्णम नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री भगवती गीतोपनिषद में ब्रह्म विद्या योग शास्त्र के अंतर्गत पार्वती हिमालय संवाद में ब्रह्म योगोपदेश वर्णन नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा, जय श्यामा जय श्यामा श्यामा, जय श्यामा जय श्री श्यामा। ओम जय श्री राधे।